हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की हमारी ये थर्ड क्लास होगी दोस्तों। इससे पहले अगर आपने बाकी क्लास नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है। कम से कम हर एग्ज़ाम की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और 5 से 10 क्वेश्चन तक। बैंक में तो इसके 7 से 10 क्वेश्चन तक लगभग आते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपने अगर पूरी वीडियो सिंप्लीफिकेशन की देखी तो आप जितने भी एग्ज़ाम देते हो उसमें सिंप्लीफिकेशन की तो धज्जियां उड़ा कर आओगे। देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसा दे रखा है आपको। वही परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब आपको देखो दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपका सिंप्लीफिकेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब किसी ना किसी लॉजिक पर बेस्ड होंगे। अगर छोटा क्वेश्चन है तो हो सकता है उसमें कोई लॉजिक ना हो, लेकिन दोस्तों मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक लगेगा। अगर हमारा दिमाग सही काम कर रहा है और हमारा लॉजिक बैठ जाता है तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आप उस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सही कर आओगे। अगर दोस्तों आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कम से भी कम आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपको याद हैं और आपको नंबरों को तोड़ना आना चाहिए, अगर दोस्तों आप नंबरों को तोड़ना सीख गए तो फिर आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बहुत फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखना है, हमें क्या देखना है कि इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को मुझे हल करना है। कैसे हल करोगे? यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मैं इसमें क्या लॉजिक लगा सकता हूँ। आपको लॉजिक लगाना है दोस्तों। लॉजिक में देखने लायक बात यह है कि देखो कुछ आपको इसमें दिख रहा है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें आपको ऐसा दिखाई देगा कि हमारा कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक बैठ जाएगा। देखो मुझे इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं कहूँगा मुझे 32 नज़र आ रहा, 68 नज़र आ रहा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ किसी भी तरह से तो मुझे 100% मिल जाएगा, और 100% की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर जब मैं इसको हल करूँगा तो देखो दोस्तों कैसे करूँगा। आपको इसमें इतना करना है कि मुझे अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा मिल जाए जैसा ये नज़र आ रहा है तो मैं ये कॉमन लेकर इन दोनों को जोड़ दूंगा। मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। देखो कैसे ये हो जाएगा हमारा, क्या है यार क्यों मजे ले रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 32% ऑफ, ये हो जाएगा 454 प्लस में ये 68% ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास में। देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, 454 और प्लस में 50। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोस्तों मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। टुकड़े करने पर हमें 454 और प्लस में 50। मैंने इसके टुकड़े क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत थी। अगर मुझे ऐसा कुछ कॉमन मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, उसको कॉमन ले लूँगा और इसको जोड़कर मेरे पास 100% आएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा कितना, 454, और मेरा कॉमन यहाँ से ये बचेगा हमारे यहाँ से कितना, 32%, और प्लस में ये कितना हो जाएगा इधर से 68%, और इधर हमारा प्लस में अभी बच रहा है 68% ऑफ 50। ये बच रहा है या नहीं ये बता दो मुझे। मैंने इसको खोला दोस्तों। मैं यहाँ पर ज़्यादा स्टेप, आपको क्या करना है सिंप्लीफिकेशन में स्टेप लिखने से बचना दोस्तों। मैं इसको हल कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं इतना भी नहीं लिखता। देखो अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, आप मैं एक बात और कहूँगा, जितनी कैलकुलेशन अपने मन में करोगे आप सवाल को उतना ही जल्दी पेन से लिखकर जितनी देर में हल करते हो उससे कहीं जल्दी हम अपने माइंड से कैलकुलेशन करके उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 454 और इसका 100% हो जाएगा दोस्तों। 100% की वैल्यू मैंने कहा है कितना हो जाएगा, मैं 1 लिख दूंगा प्लस में। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 68 का 50%, 68% का 50, हम यहाँ पर नीचे 100 लगाएंगे। 50 से 100 कितना कटेगा, 2 बार, ये आ जाएगा हमारा 68/2। 68 का मैं आधा करूँगा तो आप कहोगे सर 34 आ जाएगा। बस जोड़ देंगे हम इसको, क्या हो जाएगा ये, इसको तो ये हमारा यही हो जाएगा। मैं इसको भी हटा दूँ, हमारे पास प्लस आ गया। मैं इसको देखो 4 और 4 8, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 4 कितना 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 488। अब देखो जो मिल रहा है वही हमारा आंसर है। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी से हल कर सकते हो। अगर किसी के समझ में नहीं आया दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है सिंप्लीफिकेशन का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका लॉजिक लगेगा, उसमें कोई ना कोई लॉजिक 100% बैठेगा। अगर नहीं बैठता तो फिर उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लॉजिक 100% बैठता। अगर आपको
ऐसा लग रहा है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, मैं इस कैलकुलेशन को करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। अब मेरे देखो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। सिर्फ इतना ये शायद समझ में नहीं आया हो, मैंने इसको लिखा है 454 प्लस में 50, क्योंकि 454 और 50 को जोड़ेंगे तो 504 आ जाएगा। यहाँ से हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक बार ये इसके साथ गुणा होगा और एक बार 50 68 के साथ गुणा होगा। जब ये इसके साथ गुणा होगा तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लिया मैंने, 454। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा 32, यहाँ पर कितना बचा 68, और प्लस में ये 50 तो हमारा बच ही रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से हल करने के बाद मैंने इन दोनों को जोड़ा, 32 और 68 कितने होते हैं 100%। और हमें पता है, आप जानते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 100% की वैल्यू 1 होती है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, इसको देखो मैं इसके नीचे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लिखूंगा ना, 100 को मैंने नहीं लिखा है, मैंने 50 को उसका सीधा काट दिया। 50 का भाग 100 में कितनी बार, 2 बार, ये आ जाएगा हमारा 68/2, और 2 का मैं आधा करूंगा तो आप जानते हो 34 आ जाए, और 34 को मैं और 454 को मैं जोड़ूंगा तो हमारा आंसर कितना जाएगा 488। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसको देखो, इसमें आपको ये सोचना है कि मेरा लॉजिक क्या लग सकता है। लॉजिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन को, देखो आपको परसेंटेज में कुछ दिख रहा है, मैं कहूँगा कि मुझे 38% और 12% दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो मेरे पास 50% मिलता है। अगर 50% मिलता है तो इसका मान आप जानते हो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो देखो, चाहे तो आप इसको ऐसा बना लो, चाहे आप इसको ऐसा बना लो, जैसा आपकी इच्छा करे वैसा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको करना है, देखो क्या करना है, मैं आपको इसको चेंज कर लूँगा। मैंने इसको देखो, इसको मैंने ऐसे कि ऐसे ही लिखा, मैंने लिखा इसको 38% ऑफ 288 प्लस में इसको मैं लिखूँगा देखो 12% ऑफ, इसको मैं क्या तोड़ लूँ, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 288 और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 25, और ये हो जाएगा हमारे पास में x² प्लस में 20। आप इसको भी तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़कर हम नहीं कर सकते, हम इसको तोड़कर भी कर सकते हैं। किसी को भी कर लो, जो आपके दिमाग में आता है कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ या इसको तोड़ सकता हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर मेरे को कहा, मैं इसको खोल दूंगा दोस्तों। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आ जाएगा 38% ऑफ, ये आ जाएगा 288 प्लस में यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 12% ऑफ 288 और माइनस में 12% ऑफ 25, और ये आ जाएगा हमारा x² प्लस में 20। अब आप क्या करोगे, यहाँ से मुझे कॉमन दिख रहा है कि मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कितना 288, मैंने 288 कॉमन लिया, बचेगा कितना 38% प्लस में 12%, और इधर हमारा बच जाएगा 12 इंटू में, ये हमारा 25 है ही, ठीक है ना। इसको चलो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ 12% ऑफ 25, और ये हमारा कितना हो जाएगा x² प्लस में 20। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 288 इंटू में, ये कितना हो जाएगा 50%। मैं दोस्तों इसको लिखता ही नहीं, मैं सीधा इसकी जगह क्या लिखता 1/2 माइनस, यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। अब यहाँ पर हमारा कुछ हो सकता है क्या, आप कहोगे सर यहाँ पर मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे 100 जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणा 25/100, 25 हमारा कट जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार 4 बार, और 4 का मैं भाग दूंगा 12 में, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। इसको देखो ये मेरा 1/2 आ जाएगा, सीधा मैं इसको भी नहीं लिखता, यहाँ से मैं इसको काट लूँगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी अभी हमारे यहाँ पर कितना बच रहा है x² प्लस में 20। यहाँ में से मैं इसको घटाऊंगा तो यह आ जाएगा 141 है, और यहाँ पर हमारा है x² प्लस में 20। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन हल हो गया। x² बराबर कितना आ जाएगा, 141 में से 20 जाएगा तो 121, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
देखो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को मुझे करना होता तो मैं कैसे करता। मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसको देखता कि हमारा 288 है, मैं किस में क्या जोड़ूं कि मुझे 288 मिल जाए। आप कहोगे सर मैं इसमें 25 जोड़ूंगा, मतलब इसका मतलब है कि इसमें 25 घटा दूं तो मुझे 263 मिल जाएगा। तो मैं इसको सीधा करता यहाँ से 288 कॉमन लेकर और मैं इन दोनों को जोड़ता। 38 और 12 को जोड़कर कितना करता मैं, आप कहते सर ये 50% होगा। 50% की वैल्यू मैं सीधा लिखता 1/2 और यहाँ पर ये देखो हमारा 25 घटाएंगे तो 25 बचेगा और माइनस में हमारा कितना था वह 12 गुणा में 25/100। मैं सीधा काटूंगा 25/100 को, कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 को मैं भाग दूंगा 12 में तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 3 बार, और ये हमारा x² प्लस में 20 है। ये हमारा ऐसा आ जाता। तो अब मैं इसको क्या करता, ये हमारा कितना हो जाता 144 और इसमें से मेरा 3 घटाता तो हमारे पास कितना आ जाता 141 इसमें से, और ये हमारी वैल्यू आ जाती x² प्लस में 20। मैं यहाँ से सीधा घटाता 20 का 141 में से 20 जाएगा तो आप कहोगे सर 121 बचेगा। 121 किसका वर्गमूल है, आप कहोगे सर 11 का। ये हमारा आंसर आ जाता। इतना जल्दी हमें इतना स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। फिर कहूँगा पेन कम से कम चलाया करो, पेन से लिखने की आदत कम से कम रखा करो। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, घर पर आप रहते हो तो पेन से लिखने की कोशिश करो, घर पे भी रहते हो तो आप माइंड कैलकुलेशन करो। माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो आप अपना क्वेश्चन बहुत जल्दी से हल कर देखो दोस्तों। ये क्वेश्चन है एक, मैंने आपको कहा है कि मुझे इसमें कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा। लॉजिक सोचने के लिए देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो हमारा 78% आता है, लेकिन 78% का हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि हमारे पास इतनी कोई वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब मैं कुछ कर सकता हूं। अगर मुझे कुछ करना है तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कुछ ऐसा बना लूँगा। इस तरह कैसा बनेगा, मैं इसका डबल कर दूंगा। आप कहोगे सर डबल कर दोगे मतलब ये संख्या तो फिर अलग ही हो जाएगी, लेकिन देखो दोस्तों मैं इसको डबल करूँगा तो इसको मुझे आधा करना पड़ेगा। मैं आपको इस सवाल को करके बताता हूं। ये आ जाएगा हमारा कितना ये आ जाएगा हमारा, मैं इसको लिख देता हूं 52% ऑफ। ये हो जाएगा 356 माइनस, इसको लिखूंगा मैं 52% ऑफ, और ये लिखूंगा मैं क्या, ये हो जाएगा 56। अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं इसको सीधा कर लूँगा दोस्तों। मैंने 52% कॉमन लेकर, मैं यहाँ से 52% कॉमन ले लूँगा तो क्या कर लूँगा मैं, यहाँ से बचेगा हमारे पास में कितना 356 और माइनस 56। ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 52, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 300 और बटे में 100। मैं इसको काट दूंगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। हमारा आंसर कितना गया 156, और 156 कहाँ मिल रहा है हमारे ऑप्शन ए में। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये कहाँ से आया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या बात है दोस्तों, कि अगर हम किसी भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम एक को आधा कर देते हैं और एक को डबल कर देते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी कैलकुलेशन, हम करते क्यों हैं ऐसा, इसलिए करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए, हम उस कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कर सकें। देखो मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ। मैंने कहा कि मैंने लिया एक संख्या ले ली मैंने 8 और एक ले ली 12। आपको अब यहाँ पर करना क्या है, मैं कहूँगा कि कोई भी दो नंबर है, अगर मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है तो आप अपनी सुविधा का अकॉर्डिंग, अगर हमें ज़रूरत है तो आप इनमें से एक संख्या का आधा कर लो और एक का डबल कर लो। मैं इसका आधा करूँगा तो कितना आएगा 4, उसका डबल करूँगा तो कितना आ जाएगा 24। 24 चौके कितने होते हैं, आप कहोगे सर 96 होता है। कितना होता है 96, और यहाँ हमारे पास 12 अंठे भी कितने हो रहे थे 96। कहने का मतलब है अगर हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हम अपनी सुविधा के लिए उनको एक को डबल कर सकते हैं, एक को आधा कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखो, मैंने दोस्तों इस सवाल में कुछ ऐसा ही किया था। देखो मैंने इस सवाल में किया क्या था आपके लिए, मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा, इसको आपने कहा कि ये कैसे लाए, मैंने इसको डबल किया, सॉरी हाँ इसको डबल किया। मैंने डबल क्यों किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, यहाँ पर 52 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 52, मैंने इसको डबल कर लिया। 26 का डबल हम जानते हैं 52 होता है परसेंटेज ऑफ, और इसका आधा हम जानते हैं कितना होता है 56। मैंने ये किया क्यों, मैंने इसलिए किया कि मुझे यहाँ पर 52 मिल जाएगा तो मैं इनको कॉमन ले लूँगा 52% को, और 356 प्लस माइनस में 56 हो जाएगा। इसमें से 356 में से 56 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 300 बचेगा, और ये 52% है, परसेंटेज को हटाएंगे लगाएंगे तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे 100, और हमारे पास ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 को हम जब 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 156 आ जाएगा।
और एक बात और देख लो दोस्तों, हमें इसको डबल और आधा करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी। जैसे ऐसा होगा कहीं पर ये 48% है ऑफ और मैंने कह दिया कि हमारा 450 है, ठीक है। अब इसमें मुझे इसको हल करना है। आप इसको ऐसे करोगे 48% बटे में 100 और गुणा में 450। आपको दोस्तों इसको सोचना क्या है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैं इसको डबल कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसको डबल करूँगा तो आप कहोगे सर मुझे मिल जाएगा 900 और ये हम इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24% तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बटे में गुणा में हमें क्या करना है 9। इस तरह की संख्या हमें निकालने के लिए कई बार ऐसा होगा दोस्तों, मैंने कह दिया कि 240% है ऑफ और इसको कह दिया मान लिया 155, ऐसा कह दिया। मुझे इसका ये निकालना है। आप इसको निकालने के लिए देखो हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कैसे ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहूँगा इसका डबल करते ही, इसका मैं डबल करूँगा, इसका क्या करूँगा मैं डबल, तो डबल करते यहाँ पर मुझे एक जीरो मिल जाएगी और इसका मैं मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, चलो ऐसा रहता हूँ। मैं इसका आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा देखो, इसका मैं डबल कर दूंगा। अगर मुझे डबल होते ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 610। इसका मैं आधा करूंगा तो आप कहोगे सर 120 आ जाएगा। अब मैं इसका आराम से क्या निकाल सकता हूं, परसेंटेज निकाल सकता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो जितना बचेगा वो हम उसको गुणा कर लेंगे। इसकी ज़रूरत हमें इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारा परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100 का भाग। उस 100 को हटाने के लिए हम किसी नंबर को, और ज़्यादातर मैंने कहा है कि जहाँ पर लास्ट में 5 होगा, जो लास्ट में 5 होगा उसको हमें जीरो बनाने के लिए इसको ज़्यादातर ऐसा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा हमें, आप कहोगे सर हमें इसके अंदर अंडर रूट में संख्याएं नज़र आ रही हैं। संख्या अंडर रूट में हो या बाहर हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको तो इतना देखना है कि इनको हल कैसे करना है। देखो मैं इसको कैसे हल करूँगा दोस्तों, मैं इसको सीधा क्या लिखूँगा, देखो मैं इसको लिखूँगा 45 इंटू में 45 माइनस, मैं इसको लिखूँगा कितना, मैं लिखूंगा इसको 25 1 बटे में 4, इसको लिखूंगा मैं 39 60 बटे में और 4, ये प्लस में 87 इंटू में 87 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहीं पर 7 तिया 21 और 8 तिया 24 और 2 कितने होंगे 26। सवाल हमारा खत्म। यहाँ पर देखो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं बराबर x² मान लूँगा। अब देखो इसको 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। कैसे, ये हो जाएगा 55 25 और ये कितना होगा 4 पंजे 20। ये आता कैसा है दोस्तों, देखो कैसे आता है ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर करना है और उसका इकाई का अंक 5 है। जैसे मुझे 25 का करना है, 35 का करना है, 45 का करना है, 85 का करना है या 95 का करना है, तो हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं 55 25 और 3 दूनी 6, हम क्या करते हैं यहाँ से इससे 2 से अगला अंक आता है उसको हम इस 2 से गुणा कर देते हैं। 3 से अगला अंक आता है उससे हम इसको 3 से, देखो इकाई के अंक का तो हम स्क्वायर ही करते हैं। दहाई के अंक जैसे 2 है, यहाँ से अगला अंक क्या आएगा, आप कहोगे सर 3 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 6। इसका देखो वही 55 25 और यहाँ से मैं अगला 3 से अगला अंक कौन सा आएगा 4 और 4 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 तिया 12। 45 का भी यही होता है 55 25, 4 से अगला अंक कौन 5, 5 चौके 20। 95 का करूं तो इसमें भी यही होता है 55 25। 9 से अगला अंक कौन सा 10 और 10 को 9 से गुणा करूंगा तो 90 आ जाएगा। ये इस प्रकार आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो अगर आपको उसका इकाई का अंक 5 नजर आ रहा है तो। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस का माइनस, इसको मैं इससे भाग दूंगा तो आप कहोगे 9 चौके 36, 9 चौके या 4 नाम 36 0 और प्लस में हमारा 261 है। अब इसको मैं हल करूंगा, मैं क्या करूंगा, हमारे पास ये 2 संख्या किसकी है प्लस की है और ये किसकी है हमारे पास में माइनस की। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यह जाएगा हमारे पास में कितना 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2286 और इसमें मुझे 990 घटाना है। कितना मिल जाएगा घटा लो, 6 का 6, ये 18 में से 9 गए तो 9 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 1, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, आप कहोगे सर 2 और ये हो जाएगा 1। अंडर रूट में 1296 बटे में बरोबर x²। यहाँ से हमारे x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू कितनी है 1296 है। अब यहाँ से हमारी x² की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर x² की वैल्यू आ गई हमारी 36। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसका क्या करोगे वर्गमूल करोगे, कितना आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा।
आपको दोस्तों ये क्या करना, मैंने कहा कि किसी संख्या का वर्ग निकालना और उस संख्या का किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। अगर ये आपको सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको जितने भी सिंप्लीफिकेशन में जितने भी टॉपिक काम आएंगे मैंने आपको सभी कराए हुए हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक्स हों या डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक्स हों, नंबरों को तोड़ने की शॉर्ट ट्रिक्स हों, सभी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई हैं। तो वहाँ पर आप जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हो और आप अपनी कैलकुलेशन मजबूत कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें बोर्ड मास के रूल फॉलो करवाएगा। दोस्तों ये बोर्ड मास कहता है कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले, आपने मुझे मेरे रूल्स जो मैंने रूल्स लागू कर रखे हैं, जो मैंने रूल्स लगा रखे हैं तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने उनको एक को भी फॉलो नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए इस बोर्ड मास को हमें पकड़ कर चलना है, इसके जितने भी रूल्स हैं उनको हमें पकड़ कर चलना है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें इस ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल कर लेंगे। ब्रैकेट को हल करने के लिए भी छोटा ब्रैकेट, आप कहोगे सर इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो कैसे करोगे आप इसको, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने आपको नियम बता रखे हैं, चाहे तो आप 99 को 11 से गुणा कर लो, चाहे 11 को 99 से गुणा कर लो, दोनों से ही सरल है। मैं 11 से कर लूँगा, मैं क्या करूँगा, 9 एकम 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, भाग में मैं इसको क्या करूँगा 3 का भाग दे दूंगा। मैं इसको भी मिटा दूंगा, मैं डायरेक्ट इसमें 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 तिया 9। हमारे पास पूरा कितना आ गया, आप कहोगे सर हमारे पास आ गया कितना 363। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसका भाग दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर को, चाहे कोई भी नंबर हो, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 9 का 9, 9 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, फिर हम 9 को इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 9, 9 और 1 हासिल 10, ये हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो, 11 गुणा में 99। हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसके साथ 2 जीरो चिपका दो और जो संख्या दी है उसमें से वही संख्या घटा दो तो कितना आ जाएगा 1089। आप कैसे भी कर सकते हो जैसा आपका मन करे। अब देखो यहाँ पर मुझे इसको हल करना है, यहाँ पर मैं इस पूरे को हल करने पर ही आया है गुणा में, इसको हम जानते हैं, सॉरी इस क्वेश्चन के बटे में एक संख्या और है, वो कितनी है 27। इस बात का ध्यान रखना, सॉरी दोस्तों ये मुझे याद नहीं रहा था, इसके बटे में क्या है हमारा 27 और है। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको अभी हल किया तो हमारा आंसर है 636 गुणा में, ये देखो कितना है, ये हमारा 27 है ना, 27 किसका घन होता है, आप कहोगे सर 3 का घन होता है। उसके बाद में यहाँ पर गुणा, अब देखो ये किसका रूट है, आप कहोगे सर 2 का रूट है, क्यों है या नहीं ये बता दो मुझे तो, क्योंकि इस ये 1/2 घात है, इसका मतलब क्या होता है इसके ऊपर रूट है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 2। अब मैं इसको हल करूंगा, ये कितना जाएगा हमारे पास में 27, इसको काट लो, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 3 नाम 27 और ये हो जाएगा 9, फिर 3 तिया 9 और ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हमारा आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बटे में 3। ये हमारा आंसर, इनमें से मैं एक ऑप्शन और दे देता हूं नन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर तो दोस्तों ये आएगा। इस एग्जाम्पल को देखो, देखो करना क्या है इसमें दोस्तों, वही बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, बहुत से क्या करेंगे इन सब को गुणा करके और इसका भाग दे देंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसा आपने किया तो आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इस वर्गमूल को हल करूंगा। वर्गमूल को हल करने के लिए देखो मैं इसको ऐसा कि ऐसा ही लिख देता हूं। अभी मैंने इसको यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं इसको पहले हल कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि ये हमारा है 2916 और इसका क्या है वर्गमूल। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं देखो, मैंने कहा है कि लास्ट में इस कोई भी संख्या हमें वर्गमूल के अंदर दे रखी है। सबसे पहले तो हम इनका जोड़ा बना लेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में जो भी हमें अंक दे रखा है ये देखना है कि किसके होने से हो सकता है। आप कहोगे सर 6 किसके होने से होता है, क्योंकि 4 और 6 के होने से 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में 16। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा 36। इसका मतलब है कि हमारा 6 लास्ट में कब आएगा, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे। अब 4 की जगह 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, 6 की जगह 16 हो सकता है, 36 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा अब 29 देखोगे आपके किसके स्क्वायर के बीच में होता है। आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना है 36, 5 और 6 के बीच में है। हमेशा हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं। अब देखो मैंने कहा है कि 5 और 6 के बीच में है, मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 30, और 30 से ये संख्या क्या है, छोटी है। जब 30 से ये संख्या छोटी पड़ जाए तो इसका छोटे वाले का क्या होगा, हमारे पास वर्गमूल होगा। अगर ये संख्या 30 से बड़ी होती तो फिर क्या होता, हमारा आंसर 56 होता। अब यहाँ पर मैंने इसका कितना आ गया, इसका आ गया मेरे पास 54, इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हमारे पास 54 आ गया। अब यहाँ से आगे क्या करोगे आप, यहाँ से आगे आपको करने के लिए दोस्तों इतना करना है। देखो अब मैं इसको चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, मैं इसमें इसका सीधा भाग दूंगा। कैसे, देखो 54 एकम 54, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 54 से 64, 74, 84, 30 और 2 32, 32 हो जाएगा 324। अब 24 किसके होने से हो सकता है, आप कहोगे सर 24 कब होगा, क्योंकि मैं 4 को 6 से गुणा करूंगा तो 4 6 के 24 का 4 और 6 पंजे 30, 30 और 2 32 चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा ये, 16 बार। कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। अब यहाँ पर ये 16 आ गए, मैं इसको लिखूंगा सीधा ही 28 गुणा में 2 गुणा में 16 और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसको मैं x मान लूँ प्लस में 540, मल्टीप्लाई कर लो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो मैं करूँगा 28 दूनी कितने होंगे, आप कहोगे सर 56 होंगे, और ये हो जाएगा हमारा 16। 16 से कितने होते हैं 96, 96 का 6, 16 पंजे 80, 80 और 9 कितने होते हैं 89, और माइनस देखो मैं इसको उठा कर इधर ले आऊँगा 540 बराबर x। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे, 6 का 6, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, यह हो जाएगा हमारे पास में 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। आंसर कितना आ गया हमारे पास में 356, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करना है इसे हमें, आप देखोगे इसमें मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि अगर मैं इन सब को 2 की घात में कन्वर्ट कर लूँगा तो हमारे पास इधर भी 2 की घात कुछ दे रखा है। अगर मैं इन सब को 2 की घात कन्वर्ट करने में सफल रहा तो इधर और इधर आधार समान हो जाएंगे, तो मैं घातों को भी बराबर कर लूँगा और x की वैल्यू ज्ञात कर लूँगा। देखो इसको रहने देते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आप कहोगे 8 चौके 32, इसका क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा, भाग में ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 16 से कितने होते हैं 16 चौके 64 होते हैं, और इसको मैंने ऐसा कैसे लिख लिया गुणा में 128 को तो हम ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। सबको 2 की घात में कन्वर्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 की घात 5 और इन सब की घात कितना 3 बटे में, ये हमारा भाग में जाएगा 2 की घात 6 और ये गुणा में है, इसको लिखेंगे हम 2 की घात 7 और इन सब की घात 3। आपको समझ में आता है ना, ये 2 की घात 7 है दोस्तों, इसको 2 की घात 7 लिख सकते हैं हम। अब देखो इसको करेंगे तो ये कैसा आएगा, देखो 2 की घात हमारे पास ऊपर हो जाएगा 15 और 2 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 नीचे हो जाएगा, और गुणा में 2 की घात 21 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें हल करना है इनको, मैं सबसे पहले इसको हल करूँगा। ये देखो 2 में 2 की घात कितनी है 15 और 2 की घात 6, 15 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 की घात 9 और गुणा में 2 की घात कितनी है 21। अब इसको आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर फिर आधार समान हो गए, मैं इनको हल करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 की घात 30। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये सर कैसे आता है, ये कैसे। अगर आपको दोस्तों अगर आपके घातांक के नियम पढ़ रखे हैं आपने, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मैंने इसका स्पेशल वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आपको इनको सीखना पड़ेगा। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो आपको एक छोटी से छोटी चीज़ हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये हमारा देखो ये नियम क्या कहता है कि अगर 2 संख्याएं भाग में है आधार समान है तो घातें घट जाती हैं। वही किया मैंने यहाँ पर, आधार समान है घात अलग अलग है, मैंने इनको घटा दिया। 15 में से 9 गया तो 15 में से 6 गया तो 9 बच गया। फिर यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बन गया। एक नियम और कहता है कि जब 2 संख्याएं किस में है गुणा में है और आधार समान है तो उनकी घात जुड़ जाती हैं। 9 और 21 मैंने जोड़ दिया 2 की घात 30। हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब ये
मैं इसको लिखूंगा x 2 की घात कितना x प्लस में 7 और बराबर हमारा ये कितना आ गया 2 की घात 30। अब हमारे आधार समान हो गए। ये भी घातांक का नियम है कि जब आधार समान हो जाते हैं तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। x प्लस में 7 बराबर कितना आ जाएगा 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 23। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 3 आ गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसको देखो दोस्तों, इसमें हमें देखो क्या करना है। आप ये बहुत देखने में बहुत सरल है, क्योंकि अगर हमें भिन्नों का ज्ञान है, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग करते हैं, अगर ये आपको पता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है दोस्तों, इसका कुछ मेरा उद्देश्य रखने का, मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखो कैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में एक ही गलती करते हैं। देखो यहाँ पर गलती करने की संभावना बच्चे की बहुत ज़्यादा होती है कि वो क्या करता है, इससे इसको काट देता है। क्या करता है, इसको काट देता है और 5 को 2 से गुणा कर देता है, 5 दूनी 10। ये दोस्तों गलत है एकदम। अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन गलत आएगा। आपको देखो मैंने जब भी कहा है कि ऐसी कोई संख्याएं हों, ये हमारे पास मान लो कितना है 2/1 ही बच गया। तो अगर ऐसी संख्याएं हों तो इनके बीच में हमेशा किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। इनके बीच में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं होता। इसी उद्देश्य से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है यहाँ पर। अब देखो दोस्तों बहुत से बच्चे यही करते हैं, इसको इससे काटते हैं, 2 बार आ गए, 5 को 2 से गुणा कर दिया। बाकी अगर आपको ये सवाल यहाँ से सही कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो इसको मैं हल करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 गुणा में ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 दूनी 14 4 18/7 और ये हमारा भाग है। इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 54 और 2 कितने होते हैं 56/9 और गुणा में ये कितना हो जाएगा हमारा 18/7 हो गया हमारा सवाल। इससे ये कट गया, बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 18 भाग में। यहाँ पर कितना बचेगा देखो 9 एकम 9 9 दूनी 18 7 एकम 7 7 8 56 ये हो जाएगा 16 और हमारा प्लस में 15 और बच रहा है। यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख दिया प्लस में 15 और लिख दिया। ये आ जाएगा हमारा कितना 2 नाम 18 और 2 अंठे 16 9/8 और प्लस में 15 ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 9 प्लस में 15 अट्ठा कितने होते हैं 120 और बटे में 8 ये आ जाएगा हमारा 129/8। यही हमारा आंसर है। किस में दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कम से कम भी आपको इसमें 10 से 12 क्लास लेकर आऊँगा। हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो सभी कराऊंगा। जितने भी गलती होने की संभावना होती है कि यहाँ बच्चा गलती कर सकता है मैं आपको सब बताऊँगा। इसलिए दोस्तों जितने भी मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लासेज कराऊँ आप वो उनको अटेंड करना है।